हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। हमारा ब्रेन सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को रीड करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। हमारे ब्रेन के कॉम्प्लेक्स पार्ट जब साथ मिलकर काम करते हैं तभी हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर पाती है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज द ब्रेन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर ब्रेन एंड हाउ इट इज फंक्शंस। हमारा ब्रेन एक एसेंशियल ऑर्गन है जो हमारे सभी इमोशंस, सेंसेशन, एस्पिरेशन और वो सारी चीज़ें जो हमें एक यूनिक इंडिविजुअल बनाती है उन सभी को कंट्रोल करती है। हमारा ब्रेन सभी इंफॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस और इंटरप्रेट करता है। यह हमारे मेमोरी को स्टोर करता है और हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ ब्रेन। हमारा ब्रेन हमारे 5 सेंसेस जैसे कि साइट, स्मेल, साउंड, टच और टेस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इसके अलावा टच, वाइब्रेशन, पेन और बॉडी के टेम्परेचर भी ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ब्रेन इन सभी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इंटरप्रेट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। What are the main parts of the brain? The first main part of the brain is cerebrum. सेरिब्रम साइट, साउंड और टचेस को इंटरप्रेट करता है। इसके अलावा यह हमारे इमोशंस, रीजनिंग एबिलिटी और लर्निंग को भी कंट्रोल करता है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का 80% पार्ट कवर करता है। सेकेंड पार्ट इज सेरेबलम। सेरेबलम हमारे बॉडी के बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। द थर्ड पार्ट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। हार्ट रेट, ब्रीथिंग, स्लीप और वेकअप साइकिल, डाइजेशन जैसे फंक्शन को हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सभी ऑटोमेटिक फंक्शन है जिसे ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। फोर्थ पार्ट इज एमिगडाला। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एंड हेल्प्स टू स्टोर द मेमोरीज ऑफ इवेंट्स। व्हाट आर द लोब्स दैट मेक्स अप योर ब्रेन। हमारा ब्रेन अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है जिसे लोब कहते हैं। सभी लोब का अपना एक डिफरेंट रोल और फंक्शन होता है। फर्स्ट, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमारे ब्रेन का फ्रंट पार्ट है। यह हमारे फोरहेड के पीछे लोकेटेड है। फ्रंटल लोब लार्जेस्ट लोब है और ये वॉलेंट्री मूवमेंट लाइक स्पीच एंड इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रंटल लोब का वो पार्ट जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है उसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेमोरी, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। सेकंड इज द ऑक्सीपिटल लोब्स। ये लोब हमारे ब्रेन के बैक साइड में लोकेटेड है। ये चीज़ों को नोटिस करने और विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ऑक्सीपिटल लोब्स यह भी कंट्रोल करता है कि हम शेप्स, कलर एंड मूवमेंट को कैसे प्रोसेस करेंगे। थर्ड इज द पैरिटल लोब्स। पैरिटल लोब ब्रेन का सेंटर में होता है और इसका काम है ब्रेन के दूसरे पार्ट से सिग्नल को रिसीव और इंटरप्रेट करना। फोर्थ इज द टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल लोब दोनों साइड के ईयर के पास प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल लोब प्लेसेस और वर्ड्स को याद रखता है जिन्हें आप देखते और सुनते हैं। इसके अलावा ये लोगों को पहचानने में, लैंग्वेज को समझने में और दूसरों के इमोशंस को समझने में भी हेल्प करता है। द फिफ्थ वन इज द लिम्बिक लोब्स। लिम्बिक लोब्स ब्रेन के मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला हमारे फाइट और फ्लाइट को रिस्पॉन्स करता है और हिप्पोकैम्पस में शॉर्ट टर्म मेमोरीज स्टोर होती है। नाउ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फेयर। हमारा सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हमारे ब्रेन के दोनों हाफ एक वाइट फाइबर मैटर से कनेक्टेड होते हैं जिसको कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। सेरिब्रम का राइट साइड हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ऐसे ही सेरिब्रम का लेफ्ट साइड हमारे बॉडी के राइट साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नॉर्मल केसेस में हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड डोमिनेंट साइड होता है। मोस्टली लोग जो राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है। यूजुअली ब्रेन का डोमिनेंट पार्ट हमारे
स्पीच एंड लैंग्वेज फंक्शन को कंट्रोल करता है, और राइट साइड जो कम डोमिनेंट होता है वो अवेयरनेस और जो हम देखते हैं उसके प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। What are the bones and tissues that protects our brain? एक बोनी स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन को कवर करता है, उसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम हमारे स्कल का पार्ट है जो हमारे ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में टिश्यू के 3 लेयर्स होते हैं जिसको मेनिंग्स कहते हैं। फर्स्ट लेयर है ड्यूरामेटेर, यह स्कल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। सेकेंड इज द एरेक्नोइड, ये मेनिंग्स का मिडल लेयर है। यह एक थिन और फ्रेजाइल लेयर है जो हमारे पूरे ब्रेन को कवर करता है। थर्ड इज द पिया मेटेर, यह इनर मोस्ट लेयर है। नाउ व्हाट इज द ग्रे एंड वाइट मैटर इन द ब्रेन? ग्रे और वाइट मैटर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ग्रे मैटर ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है जो डे टू डे फंक्शन को कंट्रोल करता है। वाइट मैटर डीपर ब्रेन टिश्यू है, इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक नर्व सिग्नल्स को क्विकली और इफिशिएंटली ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। नाउ विच नर्व्स सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम योर ब्रेन? ब्रेन में कई टाइप्स के नर्व्स होते हैं। नर्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू हमारे ब्रेन मसल्स और ऑर्गन्स के बीच मैसेज को ट्रांसमिट करता है। हमारे ब्रेन के नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। हमारे ब्रेन से फेस तक 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। ये नर्व्स स्पेसिफिक सेंसेशन, हियरिंग, टेस्ट और साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन सेंड एंड रिसीव्स सिग्नल्स? द फर्स्ट इज थैलेमस। थैलेमस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्विच बोर्ड बोलते हैं। यह ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। थैलेमस का मेन काम सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि साइट, साउंड और टच को बॉडी से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाना होता है। सेकंड इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस, ऑटोमेटिक फंक्शंस, हंगर, थ्रस्ट और स्लिप को रेगुलेट करता है। नाउ द थर्ड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में सेंड करता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रेन सेल्स डज अ ह्यूमन हैव? कई सालों तक साइंटिस्ट को लगता था ब्रेन में 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि ब्रेन में टोटल 86 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स होते हैं। ब्रेन में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला न्यूरॉन सेल्स जिसका काम है इलेक्ट्रिक नर्व सिग्नल को सेंड और रिसीव करना, और दूसरा होता है ग्लियल सेल्स, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन एंड डिसऑर्डर कैन अफेक्ट आवर ब्रेन? द फर्स्ट डिसऑर्डर इज अल्जाइमर डिजीज एंड डिमेंशिया। अल्जाइमर डिजीज के कारण मेमोरी लॉस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के कम होने जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो हमारे कम्युनिकेशन एबिलिटी, बिहेवियर, रेगुलेशन वगैरह को अफेक्ट करता है। अदर्स प्रॉब्लम्स आर ब्रेन ट्यूमर, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक एटसेट्रा। ओके, चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, then hit a like button and subscribe our channel. Thank you.